वक्त तो और जोर जोर आने लगे। अकबर बोले, ब क्यों से रहे हो? क्या तुम्हें गाय पसंद नहीं आई? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? बॉरक्स बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है, मेले को दूध पीता है। अकबर ने बच्चे बने हुए बीरबल को चुप कराने के लिए दरबारी को झट से दूध लाने का हुक्म दिया। देखते ही देखते दूध से भरा गिलास भी आ गफ पर बीरबल का रंग नहीं समाहा। अकबर ने फिर से पूछा कि अब बच्चे को क्या चाहिए? बीबक बच्चे को ताह दुनकते हुए बोले, दूध नहीं पौना, वे काला दूध गाय में वापस डाल दो। यह सुनकर अकबर को हंसी छूट गई। उन्होंने अपनी हार मान ली और बोले, बाकी एक रोते हुए बच्चे को चुप करात या बहलाता इतना आसान नहीं होता। भाई बोरवल, तुम जीते और हाकबर बीरबल। भारत में अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। मुगल बादशाह अकबर महान के दरबार में जो नौरत्न थे उनमें से बीरबल एक था। अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और चतुराई के कारण बीरबल बादशाह अकबर का सबसे अधिक विश्वासपात्र सभासद था। अकबर बादशाह की ओर से बीरबल को मिलने वाले अथाह मान सम्मान को देखकर अन्य सभासद मन ही मन में जलते थे, इसलिए वे हमेशा उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ चाल चलते रहते थे। जबकि बीरबल के रूप में अकबर ने सच्ची सहानुभूति रखने वाले दोस्त को पाया था। उनके बीच जो चतुराई भरी हास्यास्पद घटनाएं घटीं थीं, उन्हीं से भारतीय लोक कथाओं को एक समृद्धशाली विरासत मिली। तो चुप करवाना भी कोई काम है। लगता है कि तुमने बच्चे को बहलाना नहीं सीखा। बीरबल बोले, महाराज, अगर आप कुरा मारगे तो आप ही सिखा दें कि यह काम कैसे करना चाहिए। अगर मैं आपसे कुछ सीख सका बहुत बेहतर होगा। अकबर ने झट से हामी भर दी। सारे दरबारियों को उन पर ही टिकी थी, क्योंकि आज तक उन्होंने नहामपनाह को कभी ऐसा काम करते हुए नहीं देखा था। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे किसी बच्चे की तरह जोर जोर से कर दिखाएं और वे उन्हें दिखाएंगे कि किसी रोते हुए बच्चे को कैसे बहलाया जाता है। बोरवल किसी बच्चे की तरह रोने लगे। अकबर पास आकर बोले, मेरे अच्छे, रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल बच्चों की तरह आवाज कर तुतलाते हुए बोले, यह मेले को अभी एक गाय लेनी है। अकबर को लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनके एक इशारे पर चाप आ गई। कुछ ही देर बाद सभी गाय के पास खड़े थे। अकबर गाय दिखाकर बोले, वे प्रकाशक की ओर से। अकबर बीरबल की जोड़ी सार्वभौमिक रूप से लोकप्रिय है। अकबर के अटपटे प्रश्न और हाजिर जवाब बौरक्त के चटपटे उत्तर जहां लोगों का मनोरंजन करते हैं, वहीं ज्ञान, शिक्षा एवं बुद्धिचातुर्य चातुर्य का बोध भी कराते हैं। मुगल सजाट अकबर कला का महान प्रशंसक, न्यायप्रिय और विनोदी स्वभाव का था, जबकि बीरबल कबर के चहेते दरबारी, परम विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे ईर्ष्यातु दरबारियों की कुलियत चालों को ऐसे मोड़ देते थे कि लोग बाहवाह कर उड़ते थे। यही नहीं, राज्य या नागरिकों की समस्याओं का समाधान भी वीरवाल कुछ ही क्षणों में कर देते थे। कभी कभी उनके उत्तर ऐसे होते थे कि सम्राट अकबर भी बगले झांकने लगते थे। रंगीन बियों से सुसज्जित ये कहानियां बच्चों, पुचौ और बढ़ा का मनोरंजन करने के साथ साथ चित्रकला के प्रति उनका रुझान भी बढ़ाती है। आशा है कि ये कहानियां सभी वर्ग के लोग पसंद करेंगे। नकली शेर, अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बादशाह अकबर अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छी मित्रता रखते थे। ऐसे ही एक फारसी मित्र थे जो कि बहुत ही विशाल साम्राज्य के राजा थे। बादशाह और उनका मित्र दोनों एक दूसरे को अक्सर पत्र लिखा करते और एक दूसरे से मजाक चलती रहती। बादशाह अक्सर चुटकुले और शायरियां लिखकर भेजते और फारसी का राजा उनको अक्सर तोहफे भेजा करता। एक दिन फारसी के राजा ने एक ऐसा तोहफा और पत्र भेजा जिसको देखकर बादशाह चौंक गए। तोहफे के अंदर से एक पिंजरा और एक पत्र निकला।
पिंजरे के अंदर एक शेर था। बादशाह ने पत्र खोलकर देखा तो उसके अंदर लिखा था कि इस शेर को कैसे भी करके बाहर निकालना है और इस पिंजरे को खोलना भी नहीं है, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपकी सल्तनत पर हमला करेंगे। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गए। बादशाह ने तुरंत सभा बुलाई और उस पिंजरे और पत्र को सभी के सामने पेश किया। सभी को पत्र सुनाकर सभी से एक एक करके राय मांगी। उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गए हुए थे। अकबर को इस बात का अफसोस था कि बीरबल इस मुसीबत बला में उनके साथ क्यों नहीं है। पूरे दरबार में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा कि किसी के पास इस पहेली का कोई हल है क्या? बादशाह समझ गए कि विषय जरा गंभीर हैं। फौरन बीरबल को बुलाने को कहा। दूसरे ही दिन बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने झुककर अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने बीरबल के हाथ में उस पत्र को थमवा दिया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़कर आग और लोहे के सरिये की व्यवस्था करने को कहा। बादशाह के हुक्म पर तुरंत सरिये और आग की व्यवस्था की गई। बीरबल ने सरिये को गर्म किया और पिंजरे में शेर को चिपका दिया। जहां से शेर को सरिया लगा वहां से शेर खंडित हो गया। बीरबल ने राहत भरी सांस ली और बोले, जहां पनाह मसला सुलझ जाएगा। बीरबल ने अकबर से एक बड़े अग्नि कुंड की व्यवस्था करने को कहा। अकबर ने दास लोगों से कहकर इसकी व्यवस्था करवा दी। बीरबल के कहने पर उस पूरे पिंजरे को अग्नि कुंड में रखवा दिया। बंद पिंजरे से पूरा शेर पिघलकर बाहर निकल गया। बीरबल की चतुराई पर बादशाह अति प्रसन्न हुए और पूछा कि बीरबल, तुमको कैसे पता चला कि इसके अंदर लाख का शेर है? जहां पनाह, इस पत्र ने साफ साफ लिख रखा है कि इस शेर को पिंजरे से निकालना है, वो भी बिना इसको खोले। तो इसका मतलब है कि जरूर शेर किसी धातु का नहीं है। हमने तो केवल देखने के लिए सरिया मंगाया था कि क्या वाकई शेर पिघलता है कि नहीं। हमने सही अंदाजा लगाया और शेर पिघल गया। नकली शेर। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बादशाह अकबर अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छी मित्रता रखते थे। ऐसे ही एक फारसी मित्र थे जो कि बहुत ही विशाल साम्राज्य के राजा थे। बादशाह और उनका मित्र दोनों एक दूसरे को अक्सर पत्र लिखा करते और एक दूसरे से मजाक चलती रहती। बादशाह अक्सर चुटकुले और शायरियां लिखकर भेजते और फारसी का राजा उनको अक्सर तोहफे भेजा करता। एक दिन फारसी के राजा ने एक ऐसा तोहफा और पत्र भेजा जिसको देखकर बादशाह चौंक गए। तोहफे के अंदर से एक पिंजरा और एक पत्र निकला। पिंजरे के अंदर एक शेर था। बादशाह ने पत्र खोलकर देखा तो उसके अंदर लिखा था कि इस शेर को कैसे भी करके बाहर निकालना है और इस पिंजरे को खोलना भी नहीं है, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपकी सल्तनत पर हमला करेंगे। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गए। बादशाह ने तुरंत सभा बुलाई और उस पिंजरे और पत्र को सभी के सामने पेश किया। सभी को पत्र सुनाकर सभी से एक एक करके राय मांगी। उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गए हुए थे। अकबर को इस बात का अफसोस था कि बीरबल इस मुसीबत बला में उनके साथ क्यों नहीं है। पूरे दरबार में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा कि किसी के पास इस पहेली का कोई हल है क्या? बादशाह समझ गए कि विषय जरा गंभीर हैं। फौरन बीरबल को बुलाने को कहा। दूसरे ही दिन बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने झुककर अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने बीरबल के हाथ में उस पत्र को थमवा दिया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़कर आग और लोहे के सरिये की व्यवस्था करने को कहा। बादशाह के हुक्म पर तुरंत सरिये और आग की व्यवस्था की गई। बीरबल ने सरिये को गर्म किया और पिंजरे में शेर को चिपका दिया।
जहां से शेर को सरिया लगा वहां से शेर खंडित हो गया। बीरबल ने राहत भरी सांस ली और बोले, जहां पनाह मसला सुलझ जाएगा। बीरबल ने अकबर से एक बड़े अग्नि कुंड की व्यवस्था करने को कहा। अकबर ने दास लोगों से कहकर इसकी व्यवस्था करवा दी। बीरबल के कहने पर उस पूरे पिंजरे को अग्नि कुंड में रखवा दिया। बंद पिंजरे से पूरा शेर पिघलकर बाहर निकल गया। बीरबल की चतुराई पर बादशाह अति प्रसन्न हुए और पूछा कि बीरबल, तुमको कैसे पता चला कि इसके अंदर लाख का शेर है? जहां पनाह, इस पत्र ने साफ साफ लिख रखा है कि इस शेर को पिंजरे से निकालना है, वो भी बिना इसको खोले। तो इसका मतलब है कि जरूर शेर किसी धातु का नहीं है। हमने तो केवल देखने के लिए सरिया मंगाया था कि क्या वाकई शेर पिघलता है कि नहीं। हमने सही अंदाजा लगाया और शेर पिघलनकली शेर। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बादशाह अकबर अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छी मित्रता रखते थे। ऐसे ही एक फारसी मित्र थे जो कि बहुत ही विशाल साम्राज्य के राजा थे। बादशाह और उनका मित्र दोनों एक दूसरे को अक्सर पत्र लिखा करते और एक दूसरे से मजाक चलती रहती। बादशाह अक्सर चुटकुले और शायरियां लिखकर भेजते और फारसी का राजा उनको अक्सर तोहफे भेजा करता। एक दिन फारसी के राजा ने एक ऐसा तोहफा और पत्र भेजा जिसको देखकर बादशाह चौंक गए। तोहफे के अंदर से एक पिंजरा और एक पत्र निकला। पिंजरे के अंदर एक शेर था। बादशाह ने पत्र खोलकर देखा तो उसके अंदर लिखा था कि इस शेर को कैसे भी करके बाहर निकालना है और इस पिंजरे को खोलना भी नहीं है, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपकी सल्तनत पर हमला करेंगे। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गए। बादशाह ने तुरंत सभा बुलाई और उस पिंजरे और पत्र को सभी के सामने पेश किया। सभी को पत्र सुनाकर सभी से एक एक करके राय मांगी। उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गए हुए थे। अकबर को इस बात का अफसोस था कि बीरबल इस मुसीबत बला में उनके साथ क्यों नहीं है। पूरे दरबार में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा कि किसी के पास इस पहेली का कोई हल है क्या? बादशाह समझ गए कि विषय जरा गंभीर है। फौरन बीरबल को बुलाने को कहा। दूसरे ही दिन बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने झुककर अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने बीरबल के हाथ में उस पत्र को थमवा दिया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़कर आग और लोहे के सरिये की व्यवस्था करने को कहा। बादशाह के हुक्म पर तुरंत सरिये और आग की व्यवस्था की गई। बीरबल ने सरिये को गर्म किया और पिंजरे में शेर को चिपका दिया। जहां से शेर को सरिया लगा वहां से शेर खंडित हो गया। बीरबल ने राहत भरी सांस ली और बोले, जहां पनाह मसला सुलझ जाएगा। बीरबल ने अकबर से एक बड़े अग्नि कुंड की व्यवस्था करने को कहा। अकबर ने दास लोगों से कहकर इसकी व्यवस्था करवा दी। बीरबल के कहने पर उस पूरे पिंजरे को अग्नि कुंड में रखवा दिया। बंद पिंजरे से पूरा शेर। बीरबल के दबाव डालने पर नजर साहब ने सेठ के वादे और सेठ की वादा खिलाफी की दास्तान बीरबल को सुना दी। सारी बातें सुनकर बीरबल ने कहा, नजर साहब, आप अब उदास न रहें। सेठ ने आपसे इतना ही कहा न कि शायरी सुनकर मुझे खुशी हुई और इनाम की बात सुनकर तुम्हें? हाँ, ऐसा ही कुछ कहा उसने, नजर साहब ने उत्तर दिया। बीरबल ने नजर साहब से विदा लेते हुए कहा, परसों शाम को मैं अपने घर पर दावत रख रहा हूं, आप उसमें अवश्य पधारें। अपने घर आकर बीरबल ने कातिब को बुलाया और सेठ के नाम एक आमंत्रण पत्र बनवाकर उसे अपने घर दावत में आने को कहा। बीरबल का आमंत्रण पाकर सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अकबर के दरबार के आला दीवान का आमंत्रण किसी को प्राप्त हो, यही अपने आप में गौरव की बात थी। निर्धारित तिथि को बीरबल के आवास पर उसके कुछ मित्रों का जमावड़ा लगा हुआ था।
शायर नजर वहां शायरी सुना रहे थे। इसी दौरान सेठ भी वहां पहुंचा। बीरबल ने सेठ को अपने पास बैठाया। नजर साहब शेर पढ़ते तो बीरबल उन्हें दाद देता और सेठ से कहता, नजर साहब कमाल के शायर हैं, इन्हें तो इनाम मिलना चाहिए। नजर साहब की नजरें कई बार सेठ से मिलीं और जब भी सेठ से उनकी नजरें मिली, सेठ उन्हें देखकर झेंप गया। देर तक शायरी का दौर चला मगर भोजन को लेकर कहीं कोई सुगबुगी नहीं देख सेठ ने बीरबल से कहा, दीवान साहब अब भोजन वगैरह भी हो जाए, रात गहरा रही है, मुझे लौटना भी है। बीरबल ने हंसते हुए सेठ से पूछा, सेठ जी दावत का आमंत्रण पत्र जब आपको मिला तब आपको अवश्य खुशी हुई होगी। बस उसी खुशी का एहसास कराने के लिए मैंने आपको आमंत्रण पत्र भेजा था। भोजन की तो कोई बात नहीं है। सेठ को याद आया कि नजर साहब को इनाम का वादा करने के बाद उसने उनके आने पर ऐसा ही जुमला कहा था। पहली बार सेठ को अपने कृत्य पर पश्चात्ताप हुआ और उसने बीरबल के सामने नजर साहब अकबर बीरबल की नोकझोंक, वह कौन है जो बेफिक्र और चिंता मुक्त है? हर बार की तरह इस बार भी बादशाह अकबर ने अपने दरबार के दरबारियों से पूछा कि संसार में बेफिक्र और चिंता मुक्त कौन है, जो पूर्णतः चिंता से मुक्त हो, जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है। यह सर हिलाने वाला प्रश्न सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए क्योंकि इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब अकबर ने सवाल का उत्तर बीरबल से पूछा तो बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जहां पनाह एक 5 साल का बच्चा बेफिक्र और चिंतामुक्त होता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता या भय नहीं होती है। यह जवाब सुनकर सभी बीरबल के चतुर दिमाग की वाहवाही करने लगे और बादशाह अकबर भी खुश हो गए। बादशाह का गुस्सा। बादशाह का गुस्सा। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गईं। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो गई नहीं, सुबह होते ही अपने मायके चली जाना वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। सबसे बड़ा हथियार। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। दैवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। बादशाह अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब पैर और चप्पल, पैर और चप्पल। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सैदव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन-दुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें।
ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से। वह कौन है जो बेफिक्र और चिंता मुक्त है? हर बार की तरह इस बार भी बादशाह अकबर ने अपने दरबार के दरबारियों से पूछा कि संसार में बेफिक्र और चिंता मुक्त कौन है, जो पूर्णतः चिंता से मुक्त हो, जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है। यह सर हिलाने वाला प्रश्न सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब अकबर ने सवाल का उत्तर बीरबल से पूछा तो बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जहांपनाह, एक 5 साल का बच्चा बेफिक्र और चिंतामुक्त होता है। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता या भय नहीं होती है। यह जवाब सुनकर सभी बीरबल के चतुर दिमाग की वाहवाही करने लगे और बादशाह अकबर भी खुश हो गए। एक चाट वाला था। जब भी उसके पास चाट खाने जाओ तो ऐसा लगता कि वह हमारा ही रास्ता देख रहा हो। हर विषय पर उसको बात करने में उसे बड़ा मजा आता था। कई बार उसे कहा कि भाई देर हो जाती है, जल्दी चाट लगा दिया करो, पर उसकी बात खत्म ही नहीं होती। एक दिन अचानक उसके साथ मेरी कर्म और भाग्य पर बात शुरू हो गई। तकदीर और तदबीर की बात सुन मैंने सोचा कि चलो आज उसकी फिलॉसफी देख ही लेते हैं। मैंने उससे एक सवाल पूछ लिया। मेरा सवाल उस चाट वाले से था कि आदमी मेहनत से आगे बढ़ता है या भाग्य से। उसने जो जवाब दिया, उसका जवाब को सुनकर मेरे दिमाग के सारे जाले ही साफ हो गए। वो चाट वाला मेरे से कहने लगा, आपका किसी बैंक में लॉकर तो होगा? अकबर बीरबल कहानियां। बादशाह अकबर दरबार में बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थे। वे अकबर को बहुत ही प्रिय थे। एक बार बादशाह के महल में एक सेवक से कांच का मोर टूट गया, जो राजा को बहुत ही प्रिय था। राजा ने उस सेवक को 6 महीने की सजा देकर जेल में डाल दिया, लेकिन बीरबल उस निर्दोष सेवक को बचाना चाहते थे। एक दिन अकबर, बीरबल और मंत्रियों के साथ शिकार को निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उनमें से एक बच्चा राजा बना था। 3 सिपाही एक चोर को लेकर आए और कहा, महाराज, इसने एक किसान के खेत से मूली और गाजर चुराई है। लेकिन चोर बने बच्चे ने अपनी गलती मान ली। तब राजा बना बच्चा बोला, ठीक है, तुम्हें माफी दी जाती है, दोबारा ऐसी गलती मत करना। और सिपाही से कहा, किसान के खेत का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई तुम खजाने से कर दो। यह सुनकर बीरबल ने उस सेवक की याद दिलाई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सेवक को जेल से आजाद कर दिया। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल से अजीबोगरीब सवाल पूछकर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार वे बीरबल के साथ महल के बगीचे में घूमने निकले। तभी उन्हें बीरबल की होशियारी का इम्तिहान लेने की सूझी। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींच दी और बीरबल से कहा, इस रेखा को बिना मिटाए या काटे छोटा कर दो तो जाने, वरना हम तुमको बीरबल क्यों माने। बीरबल ने तुरंत उस रेखा के बगल में उससे भी लंबी रेखा खींच दी, जिससे बादशाह द्वारा खींची गई रेखा अपने आप छोटी हो गई। बीरबल की होशियारी देखकर बादशाह हैरान रह गए। लेकिन इस बार वे सवालों का तरकश साथ लेकर आए थे। वह क्या है जिसे सूरज नहीं देख सकता? बादशाह ने दूसरा सवाल दागा। अंधेरा हुजूर, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। जवाब आने में एक पल का समय भी नहीं लगा था। सच और झूठ में क्या अंतर है? बादशाह का अगला सवाल था। उतना ही अंतर है जितना देखने और सुनने में है। आदमी जो सुनता है वह झूठ भी हो सकता है, लेकिन देखी हुई बात सच ही होती है, बीरबल बोले। बीरबल के जवाब सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की
होशियारी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें उपहार स्वरूप एक नौलखा हार दिया। साथ हास परिहास करके अपनी थकान मिटा रहे थे। चातों ही बातों में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि तुम्हारी चीवी अपने हाथों में कितनी चूड़ियों पहनती है। तुम्हें तो हर चीज की जानकारी रहती है, इसलिए मुझे भरोसा है कि तुम्हें यह भी पता होगा। बीरबल बादशाह के इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं दे सके, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी पत्नी की चूड़ियां गिनी ही नहीं थीं। वैसे भी उन्हें कोई सपना तो आपा नहीं था कि बादशाह उनसे अचानक ऐसा सवाल पूछ बैठेंगे। यह क्या बीरबल, तुम्हें अपने घर की इतनी छोटी सी जानकारी भी नहीं है। वैसे तो तुम बड़े होशियार बने घूमते हो, बादशाह मजा लेते हुए बोले। आज उन्हें बहुत दिनों बाद बीरबल की परिचय करने का मौका मिला था, लेकिन बीरबल कम थोड़े हो थे। उन्हें ज्यादा देर तक लाजवाब रखाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। उन्होंने भी सवाल दागा, जहां पनाह, क्या आप अपनी फौज में सिपाहियों की संख्या बता सकते हैं? क्यों नहीं? 2 लाख, बादशाह ने ईश्वर अच्छा ही करता है। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया है। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, पान सड़े, घोड़ा अड़े, विद्या बिसर जाए, अंगारों पर रोटी जले, बताओ कोई उपाय। अर्थात पान क्यों सड़ता है, घोड़ा क्यों अड़ता है, विद्या कैसे लोप हो जाती है, अंगारे पर रोटी क्यों जलती है। एक बार अकबर और बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा। उस पौधे को देखकर बीरबल ने उसे झुककर प्रणाम किया। भी अकबर ने पूछा, कौन है ये जिसे तुम झुककर प्रणाम के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पनाह, मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां पनाह, इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहां पनाह, यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है।
फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। पेड़ का असली मालिक कौन? अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल स्टोरी। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी दरबार में राज और विराज नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास आम का जो पेड़ था उसका मामला लेकर आते हैं। उनमें से एक ने कहा कि वो ही उस पेड़ का असली मालिक है, ये दूसरा झूठा है, और दूसरे ने कहा कि मैं ही उस पेड़ का मालिक हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर को पता नहीं चल रहा था कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए बादशाह अकबर ने राज और विराज के आसपास रहने वाले लोगों से पूछा, लेकिन ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने कहा कि हमने इन दोनों को कई बार पेड़ की निगरानी करते हुए देखा है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते हैं कि इन दोनों में से पेड़ का असली मालिक कौन है। अकबर ने पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार से भी पूछा, लेकिन चौकीदार ने बताया कि मुझे राज और विराज दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के पैसे देते हैं, इस वजह से मुझे ये पता नहीं है कि इस पेड़ का असली मालिक कौन है। बादशाह अकबर को ना तो आस पड़ोस के लोगों से कुछ पता चल पाया और ना ही चौकीदार से कुछ पता चल पाया। अब अकबर ने तय किया कि मैं ये मामला बीरबल को सौंप देता हूँ। अकबर ये पूरा मामला बीरबल को बताते हैं। बीरबल आम के पेड़ का जो चौकीदार था उसे एक रात के लिए अपने घर पर रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो आदमी को अलग अलग राज और विराज के घर पर झूठे समाचार देने के लिए भेजता है। बीरबल उन दोनों को ये भी कहता है कि तुम दोनों ये समाचार देने के बाद छुप कर घर में होने वाली बातचीत सुनना और मुझे फिर बताना। राज के घर पर एक व्यक्ति पहुंचता है और बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के लिए घूमते हैं, आप जाकर देखिए। जब वो ये समाचार देने गया था तब राज घर पर नहीं था।